कृष्णा और तान्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक ही कोर्स के छात्र थे, लेकिन कभी एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। कृष्णा एक शांत स्वभाव का लड़का था, जो किताबों में खोया रहता था। तान्या भी पढ़ाई में बहुत अच्छा थी, लेकिन वह सामाजिक थी और हर किसी से मिलना जुलना पसंद करती थी। कॉलेज की लाइफ में दोनों की अपनी दुनिया थी और उन्होंने कभी एक दूसरे के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। कृष्णा हमेशा तान्या को दूर से देखता था। वह उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास को पसंद करता था, लेकिन कभी भी खुद को उसके पास जाने का साहस नहीं जुटा पाया। तान्या को भी कृष्णा पर ध्यान देने का मौका कभी नहीं मिला, क्योंकि वह अक्सर अपनी किताबों में ही खोई रहती थी। एक दिन कॉलेज के लाइब्रेरी में एक बड़ी समस्या आ गई। लाइब्रेरी में एक किताब जो तान्या को बहुत जरूरी थी, वह किसी और ने उठा ली थी। तान्या परेशान होकर उस किताब को खोज रही थी। कृष्णा भी उसी किताब को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं मिल पा रही थी। तान्या ने कृष्णा को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ उससे पूछा, क्या तुम भी उसी किताब को ढूंढ रहे हो? कृष्णा थोड़ा चौंका, लेकिन उसने कहा, हाँ, वही किताब मुझे भी चाहिए। लगता है दोनों को किस्मत से मिलकर इसे ढूंढना होगा। तान्या हंसी और बोली, तो फिर हम दोनों मिलकर इसे ढूंढते हैं। शायद दोनों की मेहनत से हमें ये जल्दी मिल जाए। उन दोनों ने मिलकर किताब को ढूंढना शुरू किया। इस दौरान वे दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करने लगे। तान्या ने कृष्णा से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कभी तुम्हें कॉलेज में ज्यादा देखा नहीं। कृष्णा थोड़ा सकुचाया, फिर बोला, मेरा नाम कृष्णा है। मैं ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहता, बस पढ़ाई में ही व्यस्त रहता हूँ। तान्या मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी तरह मैं भी पढ़ाई में अच्छी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बाहर की दुनिया से भी जुड़ना पसंद है। किताब ढूंढते हुए दोनों की बातचीत और बढ़ गई। तान्या ने कृष्णा से उसकी पसंद, शौक और जीवन के बारे में पूछा, जबकि कृष्णा ने तान्या को धीरे धीरे खुलने का मौका दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी सोच बहुत समान है। तान्या को कृष्णा का सादा और शांत स्वभाव पसंद आने लगा, जबकि कृष्णा को तान्या की मुस्कान और उसके खुले विचार बहुत अच्छे लगे। आखिरकार जब वे किताब ढूंढने में सफल हो गए, तो तान्या ने कृष्णा से पूछा, क्या तुम कल कैंटीन में चलोगे? साथ में खाना खाते हैं और थोड़ा और बात करते हैं। कृष्णा थोड़े समय के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हारे साथ कैंटीन जाने के लिए तैयार हूँ। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन उसने सोचा कि इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। कैंटीन में अगले दिन जब वे दोनों मिले, तो उनकी बातचीत और भी गहरी हो गई। तान्या और कृष्णा के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हुई। वे दोनों अपने सपनों, भविष्य के ख्वाबों और अपने कॉलेज जीवन के बारे में बहुत खुलकर बातें करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता पनपने लगा। तान्या को कृष्णा के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था और कृष्णा को तान्या के साथ अपने ख्यालों और सपनों को साझा करना अच्छा लगता था। वे दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे थे, चाहे वह पढ़ाई हो या व्यक्तिगत समस्याएं। एक दिन तान्या ने कृष्णा से कहा, तुम्हारे साथ रहने में मुझे हमेशा एक अजीब सी खुशी मिलती है कृष्णा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ अधूरी हूँ। कृष्णा ने उसे देखा, उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तान्या। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि प्यार का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना है। इस दिन के बाद कृष्णा और तान्या का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने साझा किए और धीरे धीरे उनके प्यार ने एक गहरी जड़ पकड़ी।
अब दोनों के बीच न सिर्फ एक खूबसूरत दोस्ती थी, बल्कि एक मजबूत और सच्चा प्यार भी था। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते और अपनी जिंदगी को एक दूसरे के साथ जीने के ख्वाब देखते थे। यह कहानी एक छोटे से पल की शुरुआत थी, लेकिन वह पल दोनों की जिंदगी को बदलने के लिए काफी था। कृष्णा और तान्या ने दिखाया कि कभी-कभी एक साधारण मुलाकात भी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत कर सकती है। उनका प्यार, दोस्ती और समझदारी से भरा था, जो उन्हें एक दूसरे के साथ जीवन भर बिताने के लिए तैयार कर रहा था।